हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कूल। फ्रेंड, जैसे कि स्टार्ट किया हूँ मल्टीपल इंटीग्रल, जो आज 4 लेक्चर है, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल का। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एंड 0 to रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो लिमिट गिवन है किसमें है। तो देखो, आप ये लिमिट जो गिवन है ये y इक्वल टू 0 टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स जो लिमिट हमारा गिवन है वो हमारा s के फंक्शन में है। तो s के फंक्शन में है तो ds के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये y से लिमिट दिया है y इक्वल टू 0 टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x में दिया हुआ है तो हम dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, न कि ds के करेंगे। ds के लिए कब करेंगे? जब y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, देन आफ्टर ds के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये जो सेकेंड लिमिट है वो 0 to 1 है, वो x का लिमिट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 to 1 इन ब्रैकेट ऑफ 0 to रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1। अब देखो, y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे ना, जब y के रिस्पेक्ट में लिमिट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले से नोन होना चाहिए कि जब 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट होता है। तो इसी के बिहाफ से ये इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखो आप कैसे करते हैं। 0 to 1 और जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या मिलेगा? अभी देखना, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा तो क्या लिखते हैं? इसका यही फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जहां पे a है ना, इसके जगह पे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जब dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है हमारा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में होगा। ठीक है, tan इनवर्स y मीन्स ये y अपॉन ये होता है, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये हो गया। अब जब लिमिट रखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे? 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, और ये dx तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये लिमिट जो है ना y का लिमिट दिया है, 0 टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y का लिमिट है। तो y के प्लेस पर रखेंगे, तो y के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे, देन आफ्टर लोअर लिमिट रखेंगे। तो रखते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे? ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखते जाना आप। 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसको तो हम बाहर ही रखेंगे। ठीक है, ये लिमिट के अंदर नहीं आएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसको कुछ करना नहीं है, छेड़ना नहीं है इसको। अब इसको जब रखेंगे ना, अपर लिमिट जब रखेंगे तो क्या होगा? tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y के प्लेस पर रखा मैंने, फिर माइनस
जब लोअर लिमिट जीरो रखेंगे y के प्लेस पे तो ये जीरो अपॉन रूट ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो हो जाएगा। तो tan इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ पे हम जीरो रख दिया, ठीक है। अब बताओ, अब ये रखेंगे जीरो, जीरो टू वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब देखो इसकी वैल्यू जब ये कट के तो tan इनवर्स ये मिलेगा, कट का ये मिलेगा, जब ये मिलेगा dx लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। tan इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाई 4। तो इसके प्लेस पे यहाँ रखेंगे, तब ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। जब कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से क्या होगा? बाहर हो जाएगा, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। क्या होगा? पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? जीरो टू वन, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट में, ठीक है, dx हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4, अब ये इसका फॉर्मूला होता है, किसका? आप फॉर्मूला लिख सकते हो, लॉग ऑफ वन प्लस सॉरी एक्स प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ये, ठीक है। लोअर लिमिट रखेंगे हम जीरो एंड अपर लिमिट इज 1। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा? तो इज इक्वल टू पाई बाई 4 वन रखेंगे तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। लॉग जब रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिलेगा, ठीक है। एंड माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एक्स प्लेस पे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 1 मत मिलेगा। तो लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होता है, तो यहाँ जीरो रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई बाई 4 लॉग स्क्वायर इन स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिमिट किसका गिवन है, ये लिमिट किसका गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग लिमिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ y की लिमिट दिया हुआ है तो dy के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर यहाँ फंक्शन y का होता तो x इक्वल टू 0 टू y का फंक्शन होता तो हम dx के रिस्पेक्ट में क्या करते? इंटीग्रेट करते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये देखो आप, 0 टू 1 दिया हुआ है एंड 0 टू y एक्स वाई ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे डी वाई डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये लिमिट 0 टू y दिया, इट मीन्स x इक्वल टू 0 टू y है एंड ये लिमिट y इक्वल टू 0 टू 1 है। x के लिए 0 टू y है तो x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो करते हैं। तो ये लिखेंगे 0 टू 1 इन ब्रैकेट ऑफ 0 टू y के रिस्पेक्ट में किस पे रिस्पेक्ट करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके, इन ब्रैकेट क्लोज्ड y डी वाई बाहर हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे देन आफ्टर इसका सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इतने को हमको सॉल्व करना है, ठीक है, इतने को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? लेट, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लेट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 टू y एक्स ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? अब देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। x dx यहाँ पे है ना, तो x dx यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे, x dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा, क्लियर है। x dx की वैल्यू क्या होगा? 1/2 dt। अब लिमिट की बात करेंगे
जब यहाँ y जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगा। और जब y यहाँ पे y रखेंगे तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वाई स्क्वायर। लोअर लिमिट हमारा क्या मिल जाएगा, लोअर लिमिट 0 मिल जाएगा। t के रिस्पेक्ट में अब मेरा इंटीग्रेशन मिल जाएगा एंड अपर लिमिट इज वाई स्क्वायर हो जाएगा। x ds की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इज कांस्टेंट dt e के पावर माइनस t हो गया, ठीक है, ये dt हो गया। अब इसको इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/2 e के पावर माइनस t का इंटीग्रेशन सेम होता है और -1 क्या होगा, -1 कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट मिल गया और ये 0 to वाई स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/2 अपर लिमिट रखेंगे e के पावर माइनस वाई स्क्वायर, अब फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 1 हो गया। सॉल्व कर दो आप, क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया ना मैंने। देखो आप, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया ना, 1/2 e के पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये 0 है रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 1 माइनस e पावर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिल गया। अब देखो इस पूरे की वैल्यू हमने सॉल्व किया, इस पूरे की वैल्यू सॉल्व किया तो ये मिल गया, तो 1/2 के साथ बाहर हो जाएगा और इसके जो अंदर वाली जो इंटीग्रेशन आएगा तो ये हमारा 1 माइनस e के पावर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, यही मिलेगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा ऐसे सॉल्व किया। आप जब रफ पे करना तो आपको सिस्टमेटिक करना होगा, ठीक है, ये आपको साथ में ही करना है। अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव आता है तो, अगर ऑब्जेक्टिव आता हो तो आपको फिर आप ऐसे कर सकते हो, क्लियर है। अब तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे 0 to 1। अब इसके प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे तो 1/2 इज ए कांस्टेंट, तो बाहर कर दो, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस e के पावर माइनस वाई स्क्वायर और ऑलरेडी हमारा y t y गिवन, इसको मैंने सॉल्व करके ये लाया था, अभी आपने कुछ पहले इसके पहले देखा है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 0 to 1, ओके, मल्टीप्लाई करो आप तो y माइनस वाई e के पावर माइनस वाई स्क्वायर एंड dy, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो। अब वन बाई टू तो कांस्टेंट बाहर रखेंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 to 1 सेपरेट कर देते हैं, y dy माइनस 0 to 1 y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे 0 to 1 y dy को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1, तो यहाँ रखेंगे तो 1/2 माइनस 0 आएगा। इसके वजह सॉल्व कर लिया तो 1/2 माइनस 0 आएगा, तो इसको सॉल्व करें तो 1/2 आ गया माइनस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये देखो आप, अभी जैसे सॉल्व किया था सेम ऐसे यहाँ भी सॉल्व होगा। अब देखो 0 to 1 को सॉल्व करना है, 0 to 1 y e के पावर माइनस वाई स्क्वायर dy को सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट वाई स्क्वायर को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर को t लेंगे, डिफरेंशिएट करो, t नहीं p ले लो क्योंकि मैंने p ले चुका है, तो क्या लेंगे, p ले लो, p ले लो, 2y dy इक्वल टू dp हो जाएगा, ठीक है। देखो y dy की वैल्यू क्या दिया हुआ है, y dy की वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पे 1/2 dp, क्योंकि हम डायरेक्ट y dy के प्लेस पे रख देंगे 1/2 dy रख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब लिमिट भी चेंज होगा, जब लिमिट चेंज होगा तो क्या मिलेगा, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, पी की वैल्यू एन अपर लिमिट पी की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 रखेंगे ना तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0 to 1, अब देखो 1/2 जी कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर दिया, और e के पावर माइनस व्हाट माइनस पी डीपी होगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो 1/2 मिल गया, इसको करेंगे तो माइनस पी मिलेगा, माइनस कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो -1/2 एंड यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो e के पावर -1, और जब 0 रखेंगे तो 0 की वैल्यू e के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -1/2 e का पावर -1 है ना, तो ये अपान में आ जाएगा, तो 1/e इट मीन्स 2e, और माइनस माइनस प्लस इट मीन्स 1/2। इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे देखो आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2e और -1/2, क्योंकि माइनस इसकी वजह सॉल्व किया तो ये मिल गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेकंड वाला माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं। आपको समझा दे रहा हूं, अब जब आप कॉपी पे करना तो वीडियो को स्टॉप करके फिर एक एक कैलकुलेशन आप खुद करना, तो क्लियरिटी एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 1/2, अब देखो ये 1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 1/2e। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4e हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/4e। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to ∞ एंड 0 to ∞ e पावर माइनस स्क्वायर इंटू 1 + y स्क्वायर। देखो 1 + y स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, न कि x डिवाइड ds के साथ है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा कि लिमिट किसका लो, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है। ठीक है, तो लिमिट किसका लो कि यहाँ पे दोनों का सेम है, तो हम करेंगे क्या कि देखो अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो कुछ मिलेगा, तो वो कैसे करते हैं 0 to ∞, ओके इन ब्रैकेट। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, दोनों का लिमिट अगर सेम है तो कैसे करेंगे 0 to ∞ e के पावर माइनस x स्क्वायर, ओके इन ब्रैकेट ऑफ 1 + y स्क्वायर। ठीक है, इंटू x dx इन ब्रैकेट क्लोज dy। जब मैं s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो 1 + y स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को पहले ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो s का लिमिट दिया हुआ है x = 0 to ∞ एंड सेकेंड है y = 0 to ∞। तो इस अंदर वालों को पहले सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। क्या लिखेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे 0 to ∞ e की पावर माइनस x स्क्वायर 1 + y स्क्वायर इंटू x dx। इस अंदर वालों को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो, अब क्या करेंगे ना, x स्क्वायर को t लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर को t ले लिया, डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड 2x dx इक्वल टू dt। x dx क्या मिल जाएगा, x dx इक्वल टू 1/2 dt। अब ये ध्यान रखना कि 1 + y स्क्वायर इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो x ds के प्लेस पे 1/2 dt रखेंगे। अब लिमिट की बात करेंगे तो t का लिमिट, लोअर लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब यहाँ s की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और जब t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखेंगे s के प्लेस पे तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इनफाइनाइट मिल जाएगी। मतलब लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे से करेंगे, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अब ये लिमिट टी के रिस्पेक्ट में मिल गया, टी कट जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखा, टी 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और क्या किया, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा 1/2 डी टी, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और यहाँ डी टी हो गया। अब इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। अब वो कैसे करूंगा, 1/2 इंटीग्रेट करोगे आप तो ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम होगा, ई के पावर माइनस टी 1 प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस गलतियां हो रही है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये कॉन्स्टेंट तरह ट्रीट करेगा तो माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे 0 एंड अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, अब देखो क्या मिलेगा, 1/2 माइनस को यहाँ लिख दो, और 1 प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखेंगे, ठीक है। अब रखो आप इन्फिनिटी रखो टी के प्लेस पे, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ 0 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, जब 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट आप 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब देखो इतने की वैल्यू मैंने सॉल्व किया तो 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब इसको रिमूव करके मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आप इसको स्टॉप करके पहले इसको लिखना, देन आफ्टर इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, और फिर इस इक्वेशन नंबर 1 लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चल कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये आ गया, इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा। अब क्या करेंगे, यहाँ रखो आप 0 टू इनफाइनाइट, जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व किया तो यही आ गया, तो 1/2 बाहर रख दो आप, और ये हो जाएगा 1 प्लस, अब ये फंक्शन हमारा y के फंक्शन में आ गया एंड dy हो गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया, इसके प्लेस पे मैंने वैल्यू रखूंगा तो 1/2 कांस्टेंट होगा, बाहर हो जाएगा, तो 0 टू इनफिनिटी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड, और ये आपको पहले से नोन है फार्मूला, जो मैंने आपको एक बार जरूर बताया था कैसे करेंगे इसको। अब इसको आप इजीली वैसे आप कर सकते हो, कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेट करो आप, तो 1/2 जब इसको करोगे आप तो क्या होगा, tan इनवर्स y/1, तो y को 1 तो रन लिखते नहीं है, तो क्या होगा 0 टू इनफाइनाइट, वैल्यू पुट करो तो 1/2, y के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 0, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 tan इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होगा, π/2 माइनस 0, ओके। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, π/4 हो गया, ठीक है। तो काफी इजी है, बट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे करना है एक बार ट्राई करना खुद, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताना है कि इसकी एरिया क्या हो सकती है सर्कल में। ठीक है, तो अगर हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप ये सर्कल बना रहे हो, देखो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ये नीचे आ जाओ। सर्कल की अगर बात करेंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बना दिया मैंने। ठीक है, अगर यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन तो नहीं दे रहा है बट अपने हाथ से ही करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं ऐसे, ठीक है, और ये लेते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया पर एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी जो इक्वेशन ये गिवन है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब हमको बात करना है ना, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रहा है, इट मीन्स इसकी बात करूंगा मैं। जब इसकी बात करूंगा तो ये हमारा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, अगर स्ट्रिप ऐसे ले रहा हूं मैं, स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहा हूं, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ की बात करूंगा तो वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा वाई इक्वल टू 0 होगा, ये हमारा तो गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब जो यहाँ से यहाँ की जो लिमिट है, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स का लिमिट होगा, ये वाई एक्सिस है तो ये वाई का लिमिट होगा। ठीक है, जब यहाँ पे कट कर रहा है ये सर्कल, अगर यहाँ पे वाई इक्वल टू अगर हम 0 रख देते हैं, वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 आएगा, एक्स इक्वल टू 1। इट मीन्स जो ये हमारा रेडियस का काम कर रहा है तो नेगेटिव तो लेना नहीं है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो इसका हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इट मीन्स 1, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट अगर एक बार एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0, 1 मिल गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये तो गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, लिमिट की वैल्यू निकालना है। अगर स्ट्रिप हम पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहे हैं, स्ट्रिप हम क्या ले रहे हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे, तो देखो कैसे लिख रहा है, पहले आप ये समझ लो। ठीक है, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहे हैं, तब ये जब फर्स्ट वाला लिखेंगे ना, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे, तो वाई का 0 से कट हो रहा है स्टार्टिंग, एंड जो एंड पॉइंट पे इस सर्कल को टच कर रहा है, तो इस सर्कल को टच कर रहा है तो वाई का फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, इट मीन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये वाई का 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स वाई तो हमारा ये गिवन है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो हमारा गिवन है। ठीक है, और ये अब देखो dx दिया है ना, तो dy dx कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड लिमिट है, अब देखो इसका मैंने स्ट्रिप लिया पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये इसका फर्स्ट लिमिट हो गया, और सेकेंड लिमिट की जब बात करेंगे तो x का लिमिट की बात करेंगे, x एक्सिस हमारा यह है, तो ये 0, 0 से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ गया 1, 0, इट मीन जो वेरी कर रहा है 0 to 1, तो ये हमारा x इक्वल टू इसका फर्स्ट लिमिट, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का फर्स्ट पार्ट, इस क्वाड्रेंट का फर्स्ट पार्ट, तो 0 to 1 तक गया तो 0 to 1 हो गया। तो ये जो सेकेंड लिमिट बन गया x के लिए 0 to 1 बन गया, और जो फर्स्ट लिमिट बना y के लिए 0 to रूट ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर, और ये फंक्शन तो ऑलरेडी हमारा गिवन था। ds डिवाइड के प्लेस हमने क्या कर दिया, डिवाइड ds कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि फर्स्ट लिमिट हमारा y इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते तो हमारा स्ट्रिप ऐसे लेना पड़ता, तो स्ट्रिप हम ऐसे लेते। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल, यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाता, अगर हम ऐसे स्ट्रिप लेते x इक्वल 0 हो जाता, और ये फंक्शन हमारा हो जाता x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाता। अब फिर लिमिट हमारा ये होता, मतलब सेकेंड लिमिट ये हो जाता, तो 0 to 1 हो जाता। अब जब इसके अगर ऐसे पैरेलल टू अगर x एक्सिस लिमिट लेते, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता, x इक्वल टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और y का लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1, तो 0 to इसका सेकंड लिमिट 0 से स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड लिमिट कहां तक जा रहा है, सेकंड लिमिट और क्वाड्रेंट और सेकंड लिमिट, तो 1 यहाँ होगा तो 1 ये हो गया। ठीक है, और ये x y
1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स डी वाई। अब दोनों का आंसर सेम आएगा। आप या तो इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, या तो आप इसको सॉल्व कर लो या तो आप उसको सॉल्व कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम किसी के भी लेके चल सकते हैं, मैं इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ, अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे हो तो आप उसको ले लेना, अगर आप डिवाइड डीएस कर रहे हो तो आप ये कर लेना, ठीक है। ग्राफ आपके सामने, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूं, ऐसे करता हूं। अब इसको हम आपको पहले ही बता दिया कैसे कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1, अच्छा 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस है, 1 प्लस नहीं है, ये 1 माइनस है, 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ हो जाएगा डी, अगर डी वाई डी एच कर रहे हैं, डी एक्स डी वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो उससे इजी हो जाएगा डी वाई डी एच कर। तो डी वाई डी एच कर लिया, और ये वाई का लिमिट हमारा क्या होगा, वाई को 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स इक्वल टू 0 टू क्या मिल गया था, 1 मिल गया था। ग्राफ आपको इजली वैसे मैंने आपको बता दिया था, ये ग्राफ होगा, और ऐसे स्ट्रिप लूंगा, ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और जो लिमिट 0 टू 0 टू 1 मिल गया, ठीक है। ऐसे स्ट्रिप लिया, ये सर्किल हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा था, ठीक है, ठीक है। ऐसे लेके सॉल्व करेंगे। अब इसको इजली वजह से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो y के लिमिट में है तो x और dx हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बाहर कर देंगे। तो 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट में है, ठीक है, डी वाई। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर एक्स डी एस को सेकेंड टाइम सॉल्व करेंगे। इस अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। अंदर वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या आप जैम की तैयारी कर रहे हो, या टीजीटी पीटी की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको अंदर वाले को सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने से पहले, अच्छा यहाँ पे लिख लेता हूं, 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है डी वाई है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले इस पूरे क्या ले लेंगे, एन माइनस वाई स्क्वायर को आप टी स्क्वायर ले लो, टी स्क्वायर ले लिया तो क्या मिल गया, माइनस 2y टी वाई इक्वल टू टी 2t dt, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, y टी वाई इक्वल टू माइनस 1/2 dt, t dt मिल गया, ठीक है। तो जहां y dy है यहाँ पे ना, वहां पे 1/2 dt रख दो, माइनस 1/2 dt रख देंगे। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, लोअर लिमिट 1 मिल गया। अगर y की प्लेस पे ये रखेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 2 x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, y dy की प्लेस पे रखेंगे, माइनस 1/2 माइनस 1/2 रख दिया, t dt रख दिया, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये t मिल गया, तो t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिमिट को चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस को बाहर कर, मतलब 1/2 लिमिट को चेंज कर देंगे। ये फार्मूला लगा रहा हूँ, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखो इस लिमिट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, नहीं लिमिट को चेंज नहीं करेंगे, रहने दो, अब लिमिट को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं।
क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1 to x dt। अब इसको सॉल्व करो, -1/2, इसको सॉल्व करेंगे t, लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट इज x। देखो आप -1/2 x -1 हो गया, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, माइनस को रिमूव करोगे तो 1 - x हो गया। तो इस अंदर वाले को मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये मिल गया 1/2 1 - x मिल गया। अब इसके प्लेस पर रखेंगे तो डायरेक्ट करते हैं, आप समझना। अब तो मैं यहाँ पर रख रहा हूं, अंदर वाले को सॉल्व कर लिया तो रखो आप 0 to 1, अंदर वाले को सॉल्व किया तो ये आया 1/2, तो बाहर कर देंगे, और x है यहाँ पे तो रहने दो आप 1 - x × x dx हो गया। अभी इजीली वैसे सॉल्व हो जाएगा 1/2, इसको जो सॉल्व करेंगे 0 to 1 मल्टीप्लाई कर दो x - x² dx, इंटीग्रेट करो आप 1/2 x² 2 - s³ लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इज 1। अपर लिमिट रखो तो 1/2 -1/3। अब माइनस आप लोअर लिमिट रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 3 - 2/6, इट मीन्स 1/12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/12 आंसर आ गया। 1/12, 1/2, 1/2, 0 to 1 x5। अच्छा 1/2, सॉरी वहां पे जो मैं सॉल्व कर रहा था यार, तो गड़बड़ कर दिया। देखो इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे पहले, तो कैसे करेंगे ये देखो आप, तो पहले इसको लिख लेते हैं। इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो कैसे पहले लिख लेते हैं 0 to √1 - x², ओके, y अपॉन √1 - y², ठीक है, dy। इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे 1 - y² को t² लेते हैं। जब t² लेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो -2y dy = 2t dt हो जाएगा, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया तो y dy = -t dt हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब फिर अब यहाँ की वैल्यू पुट करो, तो जब t, अब ये लिमिट t के रिस्पेक्ट में आ गया, t = 0 रखेंगे यहाँ पे। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, 0 नहीं आएगी, 1 आएगी, 1 हो गया। और जब यहाँ पे ये अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे y के प्लेस पे तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1 - x², ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और t² में तो ये x हो जाएगा। t = 1 to x एंड y dy के प्लस पे क्या है -dt, तो माइनस बाहर रख दो आप, ठीक है, तो t dt, ओके। और इसके रूट में रखेंगे ये t की वैल्यू ये रखेंगे, इसके प्लेस पे t² रखेंगे तो ये t हो जाएगा, फिर ये t कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा -1 to x dt होगा। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -t लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट x, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो
एक्स माइनस 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स। इसके बाद सॉल्व करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब देखो ये सॉल्व किया हमने, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसके वैल्यू डायरेक्ट रखो आप, 0 to 1। ओके, अब ये वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to 1। मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इंटीग्रेट करोगे आप तो 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, लोअर लिमिट क्या रखेंगे, 0 to 1 रखेंगे। 0 to 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। इसको सॉल्व करोगे आप तो 3 माइनस 2 बाई 6, इट मीन 1 बाई 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 बाई 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 बाई 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।